इस कहानी की शुरुआत होती है आज के पाकिस्तान और उत्तर वेस्टर्न भारत के उन इलाकों से जहां लगभग 3300 BCE के आसपास एक साइलेंट रिवॉल्यूशन जन्म ले रही थी। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान कबीले बनाकर शिकार और जंगल लाइफ पर डिपेंड करता था, हमारे पूर्वज दुनिया की पहली प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन खड़ी कर रहे थे। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये एक सिस्टम था, एक ऐसी सोच जो अपने टाइम से हजारों साल आगे थी। ये सिविलाइजेशन 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैली हुई थी। अगर उस वक्त की इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन को मिला दिया जाए तो भी ये सभ्यता उन दोनों से बड़ी थी। इस सिविलाइजेशन के क्राउन जेवल्स थे हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर, लेकिन इन शहरों को खास बनाती थी इनकी प्लानिंग। अगर आप उस वक्त एक ड्रोन लेकर उड़ते तो नीचे आपको एक परफेक्ट चेसबोर्ड बिछा हुआ दिखाई देता। इसे कहते हैं ग्रिड सिस्टम। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एग्जैक्ट एंगल पर काटती थी। मेन रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी ताकि जब हवा चले तो पूरा शहर नेचुरली वेंटिलेट हो जाए। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं थे, ये साइंटिफिक सिटी प्लानिंग थी। हड़प्पा के इंजीनियर्स को ब्रिक का जज कहा जा सकता है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड ब्रिक रेशियो फिक्स किया हुआ था जो पूरे सिविलाइजेशन में फॉलो होता था। चाहे आप नॉर्थ में हो या साउथ में, हर जगह ईंटें बिल्कुल सेम साइज की होती थी। ये इस बात का सबूत है कि 5000 साल पहले भी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल सिस्टम हुआ करता था जो रूल्स और स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली अप्लाई करता था। और साथ ही घरों की डिज़ाइन भी कमाल की थी। मेन रोड के शोर और धूल से बचाने के लिए घरों के दरवाजे अक्सर बैक लेन में खुलते थे। लगभग हर घर में एक आंगन, एक रसोई और सबसे चौंकाने वाली बात, प्राइवेट बाथरूम टॉयलेट। जब दुनिया के ज़्यादातर लोग बेसिक हाइजीन से भी अनजान थे, तब हड़प्पा के लोग पर्सनल क्लीनिंग्स को इम्पोर्टेंस देते थे। घर की दीवारें भी इतनी मोटी हुआ करती थी कि वो गर्मियों में भी घर के अंदर नेचुरल ठंडक बनाए रखती थी। मोहनजोदारो के बीचों बीच एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो आज भी हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स को हैरान कर देता है, द ग्रेट बाथ। ये लगभग 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा एक मैसिव वाटर टैंक था। इसकी वाटर प्रूफिंग के लिए ईंटों के ज्वाइंट में जिप्सम का मोटार और ऊपर से तारकोल का लेप लगाया जाता था। ये दुनिया का सबसे पुराना वाटर प्रूफिंग स्ट्रक्चर माना जाता है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसका यूज़ रिलीजन और सोशल रिचुअल्स के लिए होता था। लेकिन पानी की कहानी सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं थी। डिजर्ट के बीच बसे इस शहर ने गुजरात के ढोलावीरा शहर के वाटर मैनेजमेंट में हिस्ट्री बना दी। इंजीनियर्स ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बड़े बड़े रिजर्वर और रॉक कटआउट चैनल्स बनाए जो पानी को सिटी के टैंक्स तक ले आते थे। आज भी मॉडर्न हाइड्रो इंजीनियर्स के लिए ढोलावीरा एक केस स्टडी है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की इकोनॉमी का बैकबोन था ट्रेड, और ट्रेड का सबसे बड़ा सेंटर था लोथाल, और यही दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड डॉकयार्ड मिला था। यहाँ से हड़प्पन शिप बीड्स, कॉटन और लकड़ियाँ ले जाती थी। मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है। दूर दूर के देशों में मिली हड़प्पन सील्स इस बात का प्रूफ है कि उनके नेटवर्क कितने बड़े थे। लेकिन ट्रेड सिर्फ सामान का नहीं था, बल्कि उनके आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी का भी था। हड़प्पा के लोग स्टैंडर्ड वेट्स और मेजरमेंट का यूज़ करते थे ताकि हर सौदा फेयर और एक्यूरेट हो। उनकी मोहरों पर बने सिंबल्स सिर्फ पहचान के लिए नहीं, बल्कि क्वालिटी कंट्रोल के साइन थे। ये दिखाता है कि उनका समाज सिर्फ एडवांस ही नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और ट्रस्ट पर बेस्ड था। लेकिन इस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा राज आज भी अनसोल्व है। हड़प्पन स्क्रिप्ट 400 से ज़्यादा सिंबल्स मिले, लेकिन 100 साल की कोशिश के बाद भी हम उस लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाए। जिस दिन ये स्क्रिप्ट डिकोड हो जाएगी उस दिन हिस्ट्री दोबारा लिखी जाएगी। इतनी एडवांस सिविलाइजेशन लगभग 1000 साल तक शांत रही। फिर 1900 BC के आसपास सब कुछ बदलने लगा। ड्रेनेज सिस्टम फेल होने लगे, ट्रेड कोलैप्स हो गए और शहर धीरे धीरे वीरान होने लगे। पहले माना गया इसका रीजन इन्वेंशन था, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। बल्कि इसकी असली वजह थी क्लाइमेट चेंज। रिवर्स का फ्लो बदला, मॉनसून वीक हुआ, कभी भयानक फ्लूड आए, कभी लंबे तूफान। जब पानी चला गया तो शहर भी छूट गए। वो लोग मरे नहीं, बस माइग्रेट कर गए ईस्ट और साउथ की तरफ। हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुई, लेकिन मरी नहीं। आज भी जब हम नमस्ते करते हैं, योगा करते हैं या अपने घर में आंगन बनाते हैं, तो हम अनजाने में ही सही उस 5000 साल पुरानी परंपरा को जी रहे होते हैं। ये खामोश खंडर सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि ये हमारी जड़ें हैं। और अगर आप अपनी जड़ों को समझना चाहते हो तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।